नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आज एक बार फिर हम न्यूज नेशन में सवाल उठा रहे हैं महाराष्ट्र का। जी हां, वो महाराष्ट्र जो कोरोना के आंकड़े में सबसे ज्यादा है, वो मुंबई जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। सवाल यही कि आखिर क्यों बेहाल है कोरोना काल में मुंबई। तमाम दावों के बावजूद महाराष्ट्र में आखिर क्यों लाचार है मजदूर और क्यों बार बार स्टेशनों और सड़क पर जमा हो जाती है भारी भीड़। सवाल यह भी कि जिस सरकार पर सूबे में हालात काबू करने की जिम्मेदारी है, वो महामारी रोकने की बजाय सवाल पूछने पर रोक क्यों लगा रही है। जिस शहर में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं, वहां अब तक कोई ठोस इंतजाम क्यों नहीं हो पाया है। मुंबई के अस्पतालों में शव के बीच मरीज आखिर नजर क्यों आ रहे हैं और आखिर क्यों कोरोना के आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, न सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में। सवाल यह भी कि महाराष्ट्र में अस्पताल और सिस्टम बीमार है और आखिर ऐसे में कहां है उद्धव सरकार। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। एक बार फिर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़े पैमाने पर अफवाह फैली और रेलवे स्टेशन के साथ साथ अलग अलग जगहों पर भारी संख्या में भीड़ मौजूद नजर आई। इस भीड़ को यह कहा गया कि आपको आपके घर पहुंचाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग जब पहुंचे तो वहां पर ऐसा कुछ भी इंतजाम नहीं था, उल्टा पुलिस की लाठियों का शिकार भी कुछ जगह लोगों को होना पड़ा। हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए जरा। जिस तस्वीर को हमने ब्लर कर रखा है, ये तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं साफ साफ, क्योंकि इस तस्वीर को आप देखेंगे तो आप भी डर जाएंगे। यहां पर एक बेड पर जहां डेड बॉडी है, वहीं उससे सटे दूसरे बेड पर मरीज का इलाज चल रहा है। आप जरा सोचिए किस तरीके की मानसिक हालत होगी उस मरीज की, उसके परिजनों की, जो यहां पर एडमिट है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उन तमाम प्रवासी मजदूरों की जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो महाराष्ट्र से, मुंबई से अपने घर पहुंच जाएं। लेकिन मुंबई में लगता है कि सिस्टम नाम की कोई चीज है नहीं या खत्म हो गई है। अस्पताल में मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ा जा रहा है, तो वहीं सड़कों पर मजदूरों को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। मुंबई के धारावी से लगातार मजदूरों की भीड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज भी धारावी में सैकड़ों की भीड़ रास्ते पर आ गई। प्रवासी मजदूरों की भीड़ अपने अपने गृह राज्य जाना चाहती थी। हर कोई अपनी अपनी बारी के इंतजार में सुबह 6 बजे से खड़ा रहा, लेकिन इनमें से कईयों का नंबर ही नहीं आया। धारावी में सड़कों पर आई मजदूरों की भीड़, बसों के इंतजार में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कोरोना को लेकर मुंबई के हॉटस्पॉट धारावी की तस्वीर डराती है। देखिए किस तरह मजदूरों की लंबी लंबी कतार लगी है। न जाने कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाए, किसी को पता नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें मौत के मुंह में पहुंचाया जा रहा है। इस बात से बेखबर ये भीड़ मुंबई ही नहीं, यूपी और बिहार के लोगों के लिए भी काल बन सकती है। धारावी के इलाके में लगी इस भीड़ को देखकर समझा जा सकता है कि कैसे पुलिस हालात को नियंत्रण करने की बजाय प्रवासी मजदूरों को लाइन में खड़ा कर रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ फ्री फॉर ऑल जैसा माहौल है। अपने घर जाने के लिए बेकरार मजदूर यहाँ सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं, इस उम्मीद से कि उन्हें बस में जगह मिलेगी, फिर ट्रेन से उन्हें उनके गांव भेजा जाएगा। इनमें से तो कई लोग सुबह 6 बजे से लग जाते हैं, लेकिन शाम तक उनका नंबर नहीं आता। इन तस्वीरों से उलट पुलिस का दावा है कि उसने धारा 144 लगा रखी है। तो ऐसे में सवाल यही है कि जब धारा 144 लगी है तो फिर ये भीड़ कहाँ से आ रही है। वो लोग 11 बजे आते हैं, आने के बाद बोलते हैं कि बंगाल वाले हाथ उठाओ, बिहार वाले, यूपी वाले, आप लोग के लिए कोई ट्रेन नहीं है, आप लोग घर चले जाओ, घर चले जाओ, नहीं तो प्रशासन अपना चार्ज करेगी। हम लोग जो जहाँ रहते हैं वहाँ पे 6 भाड़ोत्री थे, तो उन्होंने अपना रूम जो खाली कर दिया था। किसी को 4 दिन बाकी था, किसी को 5 दिन बाकी था। तो वो लोग को जब भी 90 फीट पे आते थे कि बस आ रही है, ऐसा सुनने के बाद उनको जब मालूम पड़ता था, वो लोग चले आते थे। और जब आने के बाद इतनी कड़ी धूप में खड़े रहने के बावजूद भी कोई बस नहीं आती थी। आपको बता दें कि ये हालात सिर्फ आज के नहीं, बल्कि पिछले कई दिनों से धारावी के पास इस तरह प्रवासी मजदूरों का रेला जमा होता है। इससे पहले भी धारावी में 50,000 माइग्रेंट्स को पुलिस ने लाइन में खड़ा कर दिया था। यहाँ से बसों में भरकर उन्हें कुर्ला, बांद्रा और वीटी स्टेशनों पर भेजा जा रहा है। फिर ट्रेनों में जानवरों की तरह ठूसकर उन्हें एक ऐसे खतरनाक सफर पर रवाना किया जा रहा है। धारावी जैसी भीड़ पिछले दिनों बांद्रा स्टेशन के बाहर भी देखने को मिली थी। इसके अलावा लोकमान्य तिलक स्टेशन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते हुए लोगों ने देखा। दरअसल उद्धव सरकार की नीति से साफ लग रहा है कि वो हालात को संभालने की बजाय प्रवासी मजदूरों से छुटकारा पाने की फिराक में है। खतरे को अपने राज्यों से निकालकर
दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं। इससे साफ है कि प्रवासी मजदूरों पर उद्धव नाकाम है। प्रवासी मजदूरों के लिए उनके पास कोई ठोस नीति नहीं। मजदूरों को घर भेजने का उन्होंने इंतजाम नहीं किया। प्रवासी मजदूरों के रहने की व्यवस्था नहीं की। पैदल, रेलवे ट्रैक और ट्रक से मजदूरों को भेजा जा रहा है। अफवाहों पर रोक लगाने में भी उद्धव सरकार नाकाम रही। हालात संभालने में नाकाम रहने वाली महाराष्ट्र सरकार प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सियासत भी करती है और इसके लिए रेलवे और केंद्र सरकार को दोषी बताती है। लेकिन ये पब्लिक है जनाब, सब जानती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो महाराष्ट्र में, मुंबई में किस तरीके की तस्वीर है प्रवासी मजदूरों की, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ चुके होंगे। हम आपको मुंबई की धारावी की तस्वीरें दिखाते हैं। मजदूरों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर महज एक मजाक बनकर रह गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। मजदूरों की यह भीड़ लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर भी नजर आई। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मजाक बनकर रह गया। लेकिन हैरानी की बात यह कि आखिर कौन है जो मजदूरों के बीच अफवाह फैला रहा है। मुंबई पुलिस को इस बात की संभवतः अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपको धारावी से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। धारावी से मजदूरों का पलायन बरकरार है, लेकिन इन्हें किस तरीके से भेजा जा रहा है ये देखने से पता चलता है कि सरकार के पास इनको भेजने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। ये वो भीड़ है परप्रांतीय मजदूरों की जो कि अब धारावी छोड़कर जा रही है। इन्हें बताया गया है कि इनकी ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से मिलेगी, लेकिन इन्हें यहाँ से बांद्रा टर्मिनस ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नज़र नहीं आती। आप यहाँ पे देख सकते हैं मजदूर खुद से रिक्शा करके दरअसल बांद्रा टर्मिनस पहुँच रहे हैं। इनकी कतार तो लगा दी जाती है, लेकिन इन्हें यहाँ से रवाना करने के लिए कोई बस की व्यवस्था नहीं की जाती है। क्यों भैया, कितने देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। कुछ बताया गया कौन सी ट्रेन आएगी, कब मिलेगी, कैसे आप लोग पहुँचेंगे, कुछ बताया किसी ने? बताया तो था, सुबह आया था, लेकिन फिर कैंसिल कर दिया सब। कैंसिल कर दिया, तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी बांद्रा जाऊँ, बांद्रा जाकर ट्रेन पकड़ूंगा। बांद्रा ये लोग अपने खुद से होकर जा रहे हैं, रिक्शा कर रहे हैं अलग अलग, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन्हें कौन सी ट्रेन मिलेगी और कब मिलेगी। आप देख सकते हैं मजदूरों की भीड़ यहाँ पर किस तरीके से धारावी में इकट्ठा होना शुरू हो गई है। और चूंकि जब ये इकट्ठे होते हैं तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो नियम है उनकी भी पालन ठीक से हो नहीं पाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मजदूर बेतहाशा इस चिलचिलाती धूप में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये कब अपने गंतव्य पे पहुँच पाएंगे, कब अपने गांव पहुँच पाएंगे, इस बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। मजदूरों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है खुद मजदूरों की जुबानी सुनते हैं। क्यों भैया, जब आप लोग की लाइन लगी थी तब से अब तक क्या हुआ है? वो छोड़ो, रात 2 बजे फ़ोन आया, चौकी से फ़ोन किया, तुम लोग आ जाओ साइन स्टेशन पे 8 बजे। सुबह 7 बजे से हम लोग बैठा है, 12 बजे ये लोग आया, 12 नहीं 11 बजे आया। आके बोलते सब खड़ा हो जाओ, हाथ उठाओ, कौन कौन जाने वाला। ऐसा बात करके 10 मिनट के बाद मारना चालू किया। 1000 लोग पे लाठीचार्ज किया पुलिस ने, तो मारा उसमें सबको, 10 मिनट में भगाया, यहाँ से पूरा खाली कर दिया। और भीड़ को कुछ बताया नहीं गया कौन सी ट्रेन है, कब चलेगी, कौन से टर्मिनस से जाएगी, कुछ बताया था क्या? कुछ नहीं बताया। सुबह 4 बजे से इधर लाइन लगी हुई है। कितने बजे से लाइन लगी है? 4 बजे से लाइन लगी हुई है। लाइन लगने के बाद अभी देखो आहिस्ता आहिस्ता अभी इंतजार हो रहा है कि 10 बजे 8 बजे बस आ जाएगी, यहाँ से हम लोग स्टेशन पहुँचेंगे। वो लोग 11 बजे आते हैं, आने के बाद बोलते हैं कि बंगाल वाले हाथ उठाओ, बिहार वाले, यूपी वाले, आप लोग के लिए कोई ट्रेन नहीं है, आप लोग घर चले जाओ, घर चले जाओ, नहीं तो प्रशासन अपना चार्ज करेगी। तो ये धारावी के मजदूरों की व्यथा है जो ये बताती है कि सरकार के पास इन्हें इवैक्यूएट करने का कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन मुंबई। तो आपने हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखी ग्राउंड जीरो से, जिसमें जो तमाम प्रवासी मजदूर हैं दरअसल में वो महाराष्ट्र सरकार के इंतजामों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, और वो सवाल क्या हैं वो हम आपको बता दें। मुंबई में आखिर रेलवे स्टेशनों पर अचानक से इतनी बड़ी संख्या में भीड़ कैसे उमड़ जाती है? मजदूरों के बीच कौन अफवाह फैला रहा है और अफवाह फैलाने के वाले के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? उद्धव सरकार अफवाह रोकने में आखिर नाकाम क्यों है? इस तरीके के बड़े सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। ट्रेनों पर आखिर सियासत क्यों की जा रही है उद्धव सरकार की तरफ से भी, क्योंकि रेल मंत्री का बयान कुछ और तस्वीर बयां करता है। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर नाकाम आखिर उद्धव सरकार है क्यों? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिसका जवाब महाराष्ट्र की सरकार को देना होगा। लेकिन इन सब के बीच अगर आप सवाल पूछते हैं तो मुश्किलें आपके सामने आ सकती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर उद्धव सरकार की आलोचना करने वालों पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल सरकार ने ऐलान किया है कि सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ कुछ भी अगर लिखा या कुछ भी आपने दिखाया तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सरकार के इस ऐलान के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा है। तो देखिए जरा, अगर आप सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र में कोरोना के इंतजामों को लेकर कोई भी टिप्पणी करते हैं जो सरकार के खिलाफ जाती है, व्यवस्था के खिलाफ जाती है, सिस्टम के खिलाफ जाती है, तो अगर प्रशासन चाहे तो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। आपको बता दें कि इस ऐलान से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने मुंबई पुलिस के इस तुगलकी फरमान के खिलाफ महाराष्ट्र के डीजी से शिकायत की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को अपनी आलोचना पसंद नहीं है और इसी वजह से उन्होंने आम नागरिकों को चेताया है कि जो कोई भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सरकार की आलोचना करेगा उस पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुंबई के हालात की बात करें तो सरकार की खामियों से आम नागरिक रोज़ाना दो चार हो रहा है। खुदा न खास्ता अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, बेड का इंतज़ार उसे 2 से 3 दिनों तक करना पड़ रहा है। मुंबई की हालत परप्रांतीय मजदूरों के मामले में भी बेहद खस्ता है। हम बता दें कि टर्मिनस के बाहर हज़ारों की संख्या में रोज़ाना कई मजदूर जो हैं वो इकट्ठा होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि उनकी ट्रेन कब चलेगी। ऐसे में आम नागरिक अपनी भड़ास को निकालने के लिए अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है तो वह सरकार की नज़र में गुनाह है और इसी वजह से ऐसे नागरिकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी जा रही है। हालांकि मुंबई पुलिस के इस गैग ऑर्डर को लेकर अब महाराष्ट्र में राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का मानना है कि इस किस्म का गैग ऑर्डर एक तुगलकी फरमान है और व्यक्ति के अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुठाराघात है और इसी वजह से इस किस्म के गैग ऑर्डर को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे सरकार असक्षम सरकार है और इसी वजह से अपनी असक्षमता को छुपाने के लिए इस किस्म का गैग ऑर्डर लाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो जैसा हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र सरकार के इस तुगलकी फरमान पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर ने इसे सरकार की नाकामी बताया है। देखिए, यदि आप कुल महाराष्ट्र में परिस्थिति देखेंगे, आज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पूरी तरीके से नाकाम रही है। अस्पतालों में जगह नहीं है, एम्बुलेंस आती नहीं है, लाशों के बीच इलाज हो रहा है पेशेंट्स का। एक पूरी तरीके से सामान्य नागरिक बहुत ही परेशान है। ऐसे परिस्थिति में यदि सामान्य नागरिक सोशल मीडिया पे या मीडिया पे अपनी राय रखना चाहता है, सरकार की आलोचना करना चाहता है क्योंकि सरकार अपने कर्तव्य में को निभाने में असफल रही है, तो ऐसे परिस्थिति में इस सामान्य नागरिक की आवाज़ दबाने का काम सरकार कर रही है मुंबई पुलिस के मार्फत। आप अगर देखेंगे तो अंग्रेज़ों के ज़माने में और मुगलशाही में जो होता था वो आज इस महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार में हो रहा है। ऐसे में सवाल हो सकता है आपके जहन में कि आखिर ऐसी चीजें क्या हैं, ऐसी तस्वीरें क्या हैं जिस पर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना हो या सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ कोई कमेंट जारी करे। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो दरअसल में उद्धव सरकार की पोल खोल रही हैं। ये तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही हैं। ये 3 तस्वीरें जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तीनों मुंबई के 3 अलग अलग बड़े अस्पतालों की तस्वीरें हैं। ये राजाबाड़ी अस्पताल की तस्वीर है, केईएम अस्पताल की तस्वीर है, सायन अस्पताल की तस्वीर है और देखिए यहां पर एक बेड पर जहां शव को रखा गया है उसी से सटे दूसरे बेड पर मरीज का इलाज चल रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने और अगर आप इन तस्वीरों को लेकर सवाल खड़ा करते हैं तो आपके खिलाफ मुंबई पुलिस एक्शन ले सकती है। कोरोना से मरता आम मुंबई का और दम तोड़ते अस्पताल। कोविड-19 से जूझती मायानगरी मुंबई और आईसीयू में सरकार का सिस्टम। न पुलिस सुरक्षित, न मंत्री। अस्पताल के बेड पर पड़ी रही लाशें। मरीजों के पास लाशों को क्यों छोड़ा? अस्पतालों में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों? आखिर किसके भरोसे मुंबई के अस्पताल?
कौन सुनेगा गरीब मरीजों का हाल। मुंबई में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। रोजाना संक्रमित मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सरकार और उसका निकम्मा सिस्टम कोरोना जैसे गंभीर संकट से निपटने की तैयारियों पर पानी फेर रहा है। न्यूज नेशन की महामुहिम के बाद उद्धव सरकार जागती दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग और हर जिले में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराने पर जोर दिया, लेकिन इन तमाम कवायदों के बावजूद मुंबई में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही। कोरोना अपनी रफ्तार से कहर बरपा रहा है, तो वहीं सिस्टम की नाकामी जले पर नमक छिड़क रही है। को जिम्मेदारी को संभालना ही नहीं है और केवल विषय रखने हैं, तो जनता भी उसको जानती है कि कितनी साख देनी चाहिए। महाराष्ट्र के लिए पूरी तरीके से वहाँ की स्थिति की विफलता के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी, उनके नेतृत्व में चलने वाली एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। सवाल मुंबई और यहाँ के लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, इसलिए आवाज उठाना जरूरी है। सवाल उन अस्पतालों का भी है जहाँ गरीब मरीज जिंदगी की आस लिए आते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी नकारे सिस्टम की बलि चढ़ जाती है। न्यूज नेशन ने एक ऐसे ही सरकारी अस्पताल की तस्वीर दिखाई जिसने उद्धव सरकार के चेहरे के नकाब को उतारकर फेंक दिया। केईएम अस्पताल में हालात ऐसे बने कि यहाँ कोरोना से मरने वालों की लाशों को उठाने वाला कोई नहीं था। डॉक्टर्स को बोलते हैं आके पेशेंट को चेक करो, तो वो बोलता है कि तू जाके देख, और दूसरा बोलता है तू जाके देख। कोई भी आके पेशेंट को देखने के लिए रेडी नहीं है इधर को। कचरा साफ करने के लिए भी यहाँ पे कोई नहीं है। कचरा साफ करने के लिए बोले तो बोलते हैं तुम साफ कर लो। हम यहाँ पे कचरा साफ करें कि कोरोना वायरस को देखें। और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं रखी जा रही है, आप देख सकते हो वहाँ पे। मरीजों को डेड बॉडी के साथ रहने को मजबूर किया गया। मरने के बाद अपनों ने भुलाया, तो वहीं अस्पताल ने अपने फर्ज को ही त्याग दिया। डॉक्टर्स से लेकर कर्मचारियों तक लाशों को छूने से मना कर दिया गया। इसका कसूरवार सिर्फ अस्पताल का प्रशासन नहीं, बल्कि सवालों के घेरे में उद्धव सरकार और उसका इकबाल है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तभी फेल होती है जब सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाता है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें इन दिनों महाराष्ट्र में दिख रही हैं, जहां ऐसा लग रहा है कि गठबंधन की सरकार में न तो नेतृत्व क्षमता है और न ही मंत्रियों और विभागों में तालमेल, और इसी का खामियाजा भुगत रही है मुंबई। जहां पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मौत के साथ जूझ रहे हैं, वहीं पर उनके बगल में कोरोना पॉजिटिव के कारण जिनकी मौत हो गई उनकी लाशें रखी गई है। पेशेंट जमीन पर लिटाए गए हैं, पूरी तरह से कचरा वहां पे फैला हुआ है। और महाराष्ट्र सरकार और सरकार के मंत्री अपना एयर कंडीशन बंगला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे में उद्धव सरकार की नाकामी ने मुंबई के दर्द को और बढ़ा दिया है। ऐसे में न्यूज नेशन पूछ रहा है सवाल, क्या मुंबई ऐसे ही कोरोना के आगे बेबस दिखेगी? क्या मरीजों को सरकारी अस्पतालों में मौत मिलेगी? क्या लाशें वार्ड में ही पड़ी रहेंगी? क्या मरीजों को लाशों के साथ रहना होगा? क्या मुंबई में कोरोना संक्रमित प्राइवेट अस्पतालों के मोहताज होंगे? ये सवाल मुंबई और आम मुंबईकरों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना का बढ़ता दायरा लोगों को डरा रहा है। यहाँ कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 34,000 के करीब पहुँच गई है। शहर में पिछले 24 घंटे में 1044 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल 57,000 मामले सामने आए हैं और करीब 1900 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़े बता रहे हैं कि मुंबई के हालात गंभीर हो रहे हैं। तस्वीरें भी बता रही हैं कि सरकार इसे कंट्रोल करने को लेकर गंभीर नहीं दिख रही। ऐसे में आम मुंबईकरों का क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन क्या तस्वीरें अब बदल चुकी हैं? क्या सब कुछ महाराष्ट्र में अब सही हो रहा है? क्या इसी के मद्देनजर उद्धव सरकार कह रही है कि अगर आप कोई भी टिप्पणी करेंगे सोशल मीडिया में तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी? पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या महाराष्ट्र की तस्वीर अब सुधर चुकी है? क्या अब सब कुछ सामान्य है?
अनुराग, देखिए कुछ भी सामान्य नहीं है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 2000 नए मामले सामने आ चुके हैं कोरोना मरीजों के, और सिर्फ मुंबई में 1000 से ज़्यादा मामले कोरोना मरीजों के जो हैं वो सामने आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो है वो हो रही है जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको। आपको दिखाते हैं कि मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर जब भी आप आएंगे इस तरह से आपको छोटे बच्चों के साथ जो है वो परिवार दिखाई देगा। इनकी उम्मीद होती है कि अगर ट्रेन यहाँ से शुरू होगी तो इन्हें जाने का मौका मिलेगा, लेकिन इन्हें स्टेशन के नज़दीक भी जाने नहीं दिया जाता है। तो तमाम लोग जो है अपने पूरे परिवार और बच्चों के साथ यहाँ पर जो है वो आकर खड़े रहते हैं इस उम्मीद में कि इन्हें शायद ट्रेन से जाने का मौका मिले, लेकिन इन्हें जो है वो नज़दीक भी जाने नहीं दिया जाता। आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं? मैं वहाँ से अरमान खोरमंडाला से, हमको जाना है बलरामपुर, गोंडा बलरामपुर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अब यहाँ पे मैं पूछा तो क्या बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं बोला मैं बहुत परेशान हूँ, बच्चे सब रूम खाली कर दिया हूँ, बच्चे को खाने का वादा है जी। बोले क्या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक जन बोले कुछ नहीं कर सकता, एक जन बोले चल हट यहाँ से निकल। बिल्कुल, तो पंकज जो प्रवासी मजदूरों का दर्द है महाराष्ट्र का वो बिल्कुल समझा जा सकता है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले हम प्रवासी मजदूरों के साथ साथ मुंबई के अस्पतालों की तस्वीर कितनी बदतर है वो भी आपको दिखा रहे हैं। जरा स्थिति को आप समझने की कोशिश कीजिए, किस तरीके के हालात है। दरअसल में मुंबई के अस्पतालों का बुरा हाल इतना है कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की कमी बहुत ज्यादा। ये देश की आर्थिक राजधानी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीपीई किट और सुरक्षा के जो जरूरी उपकरण हैं वो तक नहीं है। और ये लापरवाही कहां-कहां बढ़ती जा रही है। केईएम अस्पताल, राजावाड़ी अस्पताल, सायन अस्पताल, ये 3 अलग-अलग बड़े अस्पताल हैं जहां पर लापरवाही बढ़ती जा रही है। और इसी के मद्देनजर तकरीबन 70,000 मामले कोरोना के अब तक सामने आ चुके हैं। 3 बड़े अस्पतालों की तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं जो पूरे देश ने देखी हैं, जिसके बाद बड़े सवाल यहां पर खड़े हुए, क्योंकि शवों के साथ कोरोना मरीजों का इलाज इन अस्पतालों में चल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जरा संसाधनों को भी समझिए। इन अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की भी भारी कमी है। 60 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। आप जरा उन कोरोना वॉरियर्स की स्थिति को भी समझिए। कोरोना के डर के चलते जो नर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, वो यहां पर अपनी नौकरी छोड़ने को मजबूर हैं। तो हालात किस तरीके के हैं ये आपके सामने है, लेकिन समझना बेहद ही जरूरी है कि मुंबई में कोरोना किस कदर कहर मचा रहा है ये भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन जरा स्थिति को आप समझिए, जरा किस तरीके के हालात हैं। देखिए जरा मुंबई में जो नए मामले हैं वो आप देख लीजिए जरा। नए मामले 1044 अब तक आ चुके हैं। ये सिर्फ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हम बात कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं। 33,800 मामले अब तक अकेले मुंबई में सामने आ चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। लेकिन अब जरा स्थिति को और थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हम धारावी की बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट सेंटर इस पूरे देश में बना हुआ है। 18 नए मामले सामने आए हैं धारावी में। 1639 तकरीबन कुल मामले अब तक हो चुके हैं। ये सिर्फ धारावी की बात की जा रही है, पूरे मुंबई की बात नहीं की जा रही है। 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सवाल ये कि किस तरीके के इंतजाम धारावी के लिए। लेकिन धारावी नहीं, अब जरा पूरे सूबे की तस्वीर को आप देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। 2190, जैसा भी हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा बता रहे थे कि देखिए 24 घंटे में 2000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं। कुल जो आंकड़ा है वो 56,948 या कहिए तकरीबन 57,000 तक पहुंच चुका है और 1897 लोगों की जान जा चुकी है महाराष्ट्र में कोरोना के चलते। और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते यहां पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं उद्धव सरकार पर। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बताया कि किस तरीके की स्थिति है इस वक्त महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं कि उद्धव सरकार जागेगी और स्थितियों को सुधारने की कोशिश होगी। रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।